हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और 7 मिनट 7 टॉपिक सीरीज में बात करेंगे आज हम स्वयं के बारे में, जिसमें मैं स्वयं से रिलेटेड आपको थ्योरी भी बताऊंगी, एमसीक्यूज भी बताऊंगी। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेंट्स और कोऑर्डिनेटर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें, तो वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्वयं की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए कि स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। फिर उसके बाद तीन कार्डिनल प्रिंसिपल्स जिन पर ये काम करता है वो है एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। एक्सेस यानी हर किसी को अवेलेबल होनी चाहिए वो एजुकेशन, एनी वन एनी टाइम एंड एनी वेयर करेंगे, हर किसी को मिल पाए। इक्विटी यानी कि जिसको जो जरूरत है। इक्विटी और इक्वालिटी में यही फर्क है, इक्वालिटी सबको बराबर, इक्विटी जिसको जो जरूरत है। जैसे अगर मुझे किसी कोर्स की जरूरत होगी तो मैं वो कोर्स करूंगी, आपको किसी और की होगी तो आप वो करोगे। जिसकी जो जरूरत है उसके हिसाब से उसके लिए चीजें अवेलेबल है वहां पर। क्वालिटी कंपिटेंट स्टाफ हमें वहां पर पढ़ाता है तो क्वालिटी मेंटेन रहेगी। लॉन्च हुआ था 9 जुलाई 2017 को बाय एक्स प्रेसिडेंट इंडिया के जो एक्स प्रेसिडेंट थे श्री प्रणब मुखर्जी उनके द्वारा। और इसी के साथ इसका डिजिटल एजुकेशनल टेलीविजन जो चैनल है स्वयं प्रभा वो भी लॉन्च हुआ था 24/7, जिस पर हम एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। मूक का ये इनिशिएटिव था एक। 9th to पीजी लेवल के सारे कोर्सेज इसमें अवेलेबल हैं एनी टाइम, जो कोई भी अवेल कर सकता है, एनी वन एनी टाइम एंड एनी वेयर। 3 A's इसके पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, तो वो है एनी वन एनी टाइम एनी वेयर। फिर उसके बाद स्वयं में फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं सारे कोर्सेज, लेकिन कुछ कोर्सेज जिनके लिए आपको सर्टिफिकेट मिलता है उसके लिए आपको कुछ अमाउंट पे करनी पड़ती है। और जैसे इग्नू के प्रॉपर सेंटर्स होते हैं जहाँ पर एग्जाम होता है, इसके भी वैसे ही एग्जाम्स होते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है किसने डेवलप किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड नप्टल और आईआईटी मद्रास द्वारा डेवलप किया गया था ये, गूगल एंड परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड की मदद से। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि यूजीसी ने इसके लिए एक क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज जो था वो दिया था, जिसके मुताबिक 40% कोर्सेज जो है यूनिवर्सिटी स्वयं के थ्रू करवा सकती है। नेक्स्ट इज सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है चार क्वाड्रेंट्स, और इनसे क्वेश्चन 101% आता है। तो ये सीक्वेंस में याद होने चाहिए कि क्वाड्रेंट 1 क्या है, क्वाड्रेंट 2 क्या है, क्वाड्रेंट 3 क्या है एंड क्वाड्रेंट 4 क्या है। तो इसमें आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आप इजीली याद रख सकते हो। क्योंकि सबसे पहले जब भी हम कोई ऑनलाइन कोर्स करते हैं तो सबसे पहले ट्यूटोरियल होता है कि वीडियो लेक्चर्स के जरिए हमें पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद कंटेंट दिया जाता है कि इसका कंटेंट आपको इस लिंक पर मिल जाएगा, हम आपके साथ पीडीएफ शेयर कर देंगे, ऐसा बोला जाता है। तो सेकंड हो जाएगा ई कंटेंट, यानी कि सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, ई बुक्स और पीडीएफ मिलते हैं। फिर उसके बाद जब हमें लगता है हमारे कुछ डाउट है तो डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, डिस्कशन फोरम्स एंड वेब रिसोर्सेज, जहां हम अपने पीयर से अपने कोऑर्डिनेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। और उसी के बेसिस पर हमें विकी के या अदर एजुकेशनल रिसोर्सेज के लिंक्स मिलते हैं कि यहाँ से पढ़कर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। क्वाड्रेंट 4 में आ जाता है। अब ये सब हो गया, अब देखेंगे ना कि कितना हमें आया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, क्विजेस करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी हमें मटेरियल अवेलेबल होगा उस टॉपिक से रिलेटेड वो हम सॉल्व करेंगे, वो असाइनमेंट्स हमें दी जाएगी, तो वो हो जाता है सेल्फ असेसमेंट। तो ये क्वाड्रेंट्स जो है वो सीक्वेंस में याद होने चाहिए कि क्वाड्रेंट 1 ई ट्यूटोरियल, 2 ई कंटेंट, 3 डिस्कशन फोरम एंड वेब रिसोर्सेज, 4th सेल्फ असेसमेंट। नेक्स्ट आ जाता है 9 कोऑर्डिनेटर्स कौन से हैं। ये कोऑर्डिनेटर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, मतलब क्वाड्रेंट्स एंड कोऑर्डिनेटर्स ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पर। तो इनमें सीक्वेंस तो कोई नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि कौन सा कोऑर्डिनेटर किसके लिए काम कर रहा है, यानी कि किसके लिए कंटेंट डेवलप कर रहा है। तो स्कूल एजुकेशन के लिए एनआईओएस और एनसीईआरटी कंटेंट डेवलप करते हैं। आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन के लिए इग्नू, यूजी एजुकेशन के लिए नप्टल, सीईसी, आईआईएम बेंगलोर, पीजी एजुकेशन के लिए नप्टल, आईआईएम और यूजीसी, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए निटर, सेल्फ पेस्ड लर्निंग एंड इंटरनेशनल कोर्सेज के लिए एआईसीटीई। यहां से एक क्वेश्चन पक्का ही बनेगा। वो इसमें से क्या क्या पूछते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म्स याद होनी चाहिए। एज नप्टल, सीईसी, निटर और एआईसीटीई ये कुछ अलग टर्म्स है, तो इनकी फुल फॉर्म बच्चों को नहीं आती होती है, तो डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आता है। फिर आ जाता है कि इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए कौन से है, या आ जाता है नॉन टेक्निकल पीजी के लिए कौन काम करता है, तो वो पता होना चाहिए। या पूछ लेते हैं डायरेक्ट टीचर ट्रेनिंग के लिए कौन काम करता है, या पूछ लेते हैं टेक्निकल एजुकेशन के लिए कौन काम करता है, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देखेंगे इससे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल डिजाइन इज अ पार्ट ऑफ स्वयं लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्लासरूम टीचिंग इसका पार्ट नहीं थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट इज स्वयं इज अ पोर्टल फॉर, स्वयं किसके लिए है, हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए और फ्री ऑफ चार्ज सबको कंटेंट मिल सके, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है
स्वयं की फुल फॉर्म पर क्वेश्चन आया है, तो स्वयं की फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स. So the right answer is option D. Next is Swayam is the platform that facilitates hosting of all courses taught in classroom to be accessed by anyone, anywhere, anytime. तो 9th to PG लेवल के कोर्सेज होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट इज कितने परसेंट कोर्सेज की बात करी थी यूजीसी ने, जो क्रेडिट फ्रेमवर्क बनाया था ऑनलाइन लर्निंग के लिए कोर्सेज थ्रू स्वयं के लिए, तो 40% जो कोर्सेज है वो किए जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट इज अर्पित कोर्सेज एज ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्सेज आर ऑफर्ड ऑन स्वयं प्लेटफॉर्म बाय. तो अगर ज्यादा ही डीप में क्वेश्चन आता है तो जो स्वयं द्वारा कोर्सेज चलाए गए उन पर क्वेश्चन आ सकता है. तो ये अर्पित कोर्स था एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन ट्रेनिंग, जो कि 13 नवंबर 2018 में आया था. तो ये चलाया गया था नेशनल रिसोर्सेज सेंटर्स इन डिफरेंट डिसिप्लिन द्वारा. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. इनमें से पूछा है कि कौन सा स्वयं की फुल फॉर्म नहीं है, तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट नहीं है. नेक्स्ट है स्वयं ट्राइज टू टेक द बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज टू ऑल स्टूडेंट्स थ्रू. तो स्वयं किसके जरिए पढ़ाता है? वीडियो लेक्चर्स. ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है इनमें से क्या स्वयं के लिए ट्रू नहीं है? तो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो मैंने आपको बताया था कि ये एमएचआरडी द्वारा विद द हेल्प ऑफ गूगल चलाई जाती है, ना कि विद हेल्प ऑफ इन्फोसिस. सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि उन्होंने पूछा नॉट ट्रू. फिर आ जाता है कौन इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए कोऑर्डिनेटर रिस्पॉन्सिबल है, तो मैंने पहले भी बताया आपको नाप्टल. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग. स्वयं इज इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद एन ऑब्जेक्टिव टू. तो क्या ऑब्जेक्टिव था स्वयं का? 9 टू पीजी लेवल को एजुकेशन देना, बिल्कुल था, लेकिन कॉस्ट नहीं थी, फ्री ऑफ कॉस्ट की इन्होंने बात करी थी, ना ही डिग्री देना मकसद था. तो ऑप्शन ए और डी, बी और डी एलिमिनेट हो जाएगा. सो राइट आंसर इज ए, सी एंड ई. नेक्स्ट इज स्वयं प्लेटफॉर्म वाज डेवलप्ड बाय, तो एमएचआरडी और गूगल द्वारा किया गया था. ऑप्शन ए एंड बी विल बी द राइट आंसर. कितने क्वाड्रेंट्स है? 4 क्वाड्रेंट्स है, ये मैंने आपको बताया है. वैसे ही कितने कोऑर्डिनेटर्स है वो भी पूछ लेते हैं. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट इज ऑनलाइन डिस्कशन फोरम किसके लिए है? डाउट क्लियरिंग सेशंस के लिए होता है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. और स्वयं इनमें से क्या है? तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्रोग्राम है टू अचीव प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. और इनमें मिलाने के लिए तो नाप्टल किसके लिए होता है? इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए. और एनसीईआरटी एंड एनआईओएस किसके लिए होता है? स्कूल एजुकेशन के लिए. नेटर किसके लिए होता है? टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए. तो आई जस्ट होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो. बाकी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड इम्पॉर्टेंट वही है इसमें, कोऑर्डिनेटर्स एंड कोऑर्डिनेट्स.